नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें, मैं सोनाली आपके साथ आज आपको बताएंगे कि आखिर ईडी की तलवार से मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल आखिर क्यों इतने घबराए हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता पर एक बार फिर से ईडी की तलवार लटकी हुई है। ईडी और सीबीआई की जांच भी झूठी है अरविंद केजरीवाल की नजरों में। और अगर आप गलत नहीं हैं तो ये बयान क्यों दिया कि जेल में ही चुनाव लड़ेंगे तो जनता का समर्थन भी मिलेगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी, आम आदमी पार्टी से नीरज जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ शीतला प्रसाद जी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ सुनील जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल विकास जी आपसे ही है कि अगर सीएम केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं है, ईडी की कार्रवाई में कुछ गलत साबित होने वाला नहीं है, शराब घोटाले में उनका नाम नहीं आने वाला है, तो सीएम केजरीवाल आखिर इतना घबराए हुए क्यों है? ये इस तरह की बयानबाजी, भाजपा पर आरोप लगाना, आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं सीएम केजरीवाल? देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्हें ये मालूम है कि कैसे इन पूरे घटनाक्रम को एक प्रोपोगंडा का रूप देकर के जनता की सहानुभूति लेना है। ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है सोनाली जी, और काठ की हांडी अरविंद केजरीवाल जी की चढ़ चुकी है। क्योंकि मुझे लगता है कि वर्तमान परिवेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, जितने ही राज्यों में उनकी सरकारें हैं, शायद एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, जिसके आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज आम आदमी पार्टी, जो कट्टर ईमानदार कहते थे, वो आज कट्टर बेईमान बनकर के जनता के सामने खड़े हैं, कट्टर भ्रष्टाचारी बनकर के जनता के सामने खड़े हैं। और जनता बार बार उनसे ये पूछ रही है, आखिर ये बहाना क्यों? कभी कहते हैं कि चुनाव है साहब, मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं, इसलिए साहब जो है वो ईडी सीबीआई हमारे ऊपर एक्शन ले रही है। लेकिन क्यों यही बातें आपने गुजरात चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे सोनाली जी, तब भी इन्होंने इन्हीं सब चीजों का सहारा लिया था कि हमें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, गुजरात की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया और हम सबके सामने है कि जो गुजरात में बहुमत की पर्ची जेब में लिए घूम रहे थे, वो जो गुजरात चुनाव के परिणाम आने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद यही स्थितियां हिमाचल चुनाव में रही। जब हिमाचल चुनाव आया तब भी तमाम तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल जी करते पाए गए, लेकिन दूर दूर तक इन सारी बातों का ईडी के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक सिंपैथी हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सोनाली जी, एक चीज और मैं कहूंगा आपसे कि आप बार बार, अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, सांच को आंच नहीं होती, ये बहुत पुरानी कहावत है सोनाली जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं और बहुत पारदर्शिता के साथ उन्होंने दिल्ली के अंदर शराब नीति को लागू किया और बड़ी अच्छी शराब नीति लागू की, तो फिर शराब नीति को उन्होंने बदला क्यों था? ईडी उन्हें 3 बार सम्मन दे चुकी है, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार, और तीनों बार अरविंद केजरीवाल जी उस सम्मन को हवा में उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ईडी जब सवाल करेगी तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके हाथ घोटाले से रंगे हुए हैं। इसलिए वो बार बार एक नए बहाने के साथ जनता की सिंपैथी के लिए बार बार इस तरीके का प्रोपोगंडा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन ये समझ लीजिए, एक प्रोपोगंडा का आलम आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जब तीसरा ईडी का सम्मन मिलता है, उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल विपासना के शिविर के लिए चले जाते हैं, तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चोर की दाढ़ी में तिनका, इतने घबरा गए तीसरे सम्मन के बाद कि अब क्या होगा, अब तो ये अंतिम विकल्प है, बार बार सम्मन ईडी देगी नहीं। धारा 45 के तहत ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी करवा सकती है अदालत जाकर के, क्योंकि बार बार वो सम्मन की अवहेलना कर रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो जो डर है, और डर का आलम उनके ऊपर इतना था कि बेचारे को विपासना शिविरों में जाना पड़ गया। कुछ नहीं होगा इन ढकोसलों से, ये अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए। भाई,
विकास जी जवाब सुन लीजिए, जाती नहीं है। अब ये कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, अरे नीरज भाई सुनिए, लेटर लिख के बताया कि आप इस पे ईडी की जांच करिए। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हटाने के खिलाफ आई तब बोला गया। नीरज जी आपने सवाल पूछा, जवाब तो चाहिए होगा ना। नीरज जी सवाल पूछ लिया आपने, सवाल पूछ लिया कि विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं जेल जा रहा है, क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई हो रही है उस पर, तो जवाब तो ले लीजिए। विकास जी जवाब दीजिए। नंबर एक, बहुत धैर्य के साथ सुनेंगे नीरज जी, मुझे मेरा आग्रह है, और जितने मैं सवाल छोड़ूं एक एक करके मेरा सोनाली जी आपसे भी आग्रह है कि जवाब जरूर नीरज जी से ले लीजिएगा, क्योंकि ये इधर उधर की बातें करने लगेंगे। नंबर एक चीज, अभी आपने कहा केंद्रीय एजेंसी ईडी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने खुला आरोप लगाया है। आप चाहे जहां चाहे देख लीजिए, चन्नी के आधा दर्जन से मंत्रियों के ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई वहां की पंजाब की सरकार कर रही है। वहां पर ठीक है, वहां पर विरोधी नेताओं पर, आप कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं तो वहां ठीक कार्रवाई हो रही है। अगर देश के अंदर वही काम अन्य केंद्रीय एजेंसियां करती है तो वो गलत हो जाता है आम आदमी पार्टी की नजर में। क्यों? क्योंकि इनके नेता उसमें फंस गए, इसलिए वो गलत हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये बता दीजिए, क्या जिन नेताओं के नाम अभी नीरज जी ले रहे थे, उनके दोष को गिनाने से अरविंद केजरीवाल का दोष कम हो जा रहा है? क्या कम हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का? चोर चोर ही रहेगा और उसे चोरी की सजा मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखिए नीरज जी। दूसरे का राग अलापना बंद करिए और पूरे देश को बताइए। जो बात मनीष सिसोदिया के सचिव ने, सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को जांच एजेंसियों के सामने अपने बाकायदा कलमबद्ध बयान में यह कहा था कि होलसेल बिजनेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 12% करने की जानकारी उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास पर दी गई। ये मैंने नहीं कहा, ये उनके मनीष सिसोदिया के सचिव ने कहा है, सी अरविंद ने। दूसरी बात उन्होंने कहा है आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद रघुटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की उनके आवास पर। केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी हिस्सेदारी के लिए उन्हें बधाई दी। ये मैंने नहीं कहा, ये मनीष सिसोदिया जी के सचिव ने कहा, बाकायदा कलमबद्ध बयान है। दूसरी चीज, आप एससी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यवर आपके ही संजय सिंह की जमानत खारिज करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया ये साफ लग रहा है कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हमने नहीं कहा। तो कुल मिला के जो प्रमाण आप मांग रहे हो, कैसी बचकानी बातें नीरज जी कर रहे हैं कि जो प्रमाण ईडी इन्हें देगी। ईडी को चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाए और रिपोर्ट दे दे कि साहब हम ये कर रहे हैं। ईडी अपनी रिपोर्ट एससी में सौंपेगी, आप समझ लीजिए, जहां जांच एजेंसी को सौंपनी है वो वहां सौंपेगी, किसी कार्यकर्ता को ईडी नहीं देने वाली है। तो ये बचकाने बयान मत दीजिए, देश को भ्रमित मत करिए। पढ़े लिखे नेता लग रहे हैं आप, तो पढ़ी लिखी बात करिए। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें इस जांच में जो तथ्यों में सामने आई है उनको भी ध्यान रखना सोनाली जी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का एक ही काम है, प्रोपेगेंडा करके जनता को, मीडिया को, सबको गुमराह करना। तो वो गुमराह हम होने नहीं देंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सिसोदिया ने कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले उनसे रिश्वत ली और बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ रुपए की घूस मिली। इसको मनीष सिसोदिया जी झुटला नहीं पाए, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिली श्रीमान जी। कोर्ट में इसको कंडक्ट नहीं कर पाए मनीष सिसोदिया जी। दूसरी चीज, लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एक कंपनी जब एनओसी नहीं ले सकी तो नियमों के खिलाफ जाकर के 30 करोड़ रुपए उनकी रकम लौटाई गई। 30 करोड़ रुपए। क्या कहीं ऐसा सुना है सोनाली जी कि कोई भी कंपनी जब बिड डालती है और उस बिड में वो फेल हो जाती है तो उसकी अर्नेस्ट मनी, आप उसे, उसकी जो जमानत राशि है वो उसे वापस कर दी जाएगी? कहीं ये सुना किसी ठेके पत्रे में आपने आज तक? लेकिन अरविंद केजरीवाल के यहाँ शराब नीति में ऐसा था कि जब उस पर आरोप लगे तो पहले शराब नीति बदली गई और शराब नीति बदले के बदले मोटी रकम अंदर डकारी गई। कोविड की महामारी में शराब की दुकानें बंद रही तो शराब कंपनियों के लाइसेंस फीस के 150 करोड़ रुपए वापस किए गए, उनकी छूट दी गई अरविंद केजरीवाल जी। पूरी दिल्ली कोरोना में त्राही कर रही थी और अरविंद केजरीवाल जी शराब की होम डिलीवरी करवा रहे थे। मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और इसका आज पर्दाफाश होकर के रहेगा। पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात को जान करके रहेगा।
विकास जी जिस तरह से ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस अमित अरोड़ा ने ये बात कह रहे हैं कि उनके तरफ बयान के आधार पर, नीरज जी देश की जनता भी जानती है कि बैठक कहाँ हुई थी, कितने रुपयों का मामला था। मेरे एक भी आरोप को आप झूठ बोलते हैं, आपके पास तथ्य नहीं। मैं तथ्यों समेत बात करता हूं, तथ्यों समेत। देखिए अमित अरोड़ा को आपने सरकारी गवाह बनाया है, आप होते हैं, आपने माननीय संजय सिंह जी की आप बार बार जमानत खारिज करवा रहे हैं, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, श्रीमान जी इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जनता जानती है, देश जान रहा है आज के समय में। आप को डराने और धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ ये जो है आपके देश को विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का तरीका या हथकंडा जो ईडी और सीबीआई बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो तथाकथित आप घोटाले की बात कर रहे हैं, वो घोटाला न होकर के बनाया हुआ षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के प्रवक्ता ईडी की कार्रवाई स्वयं डिसाइड करना चाहते हैं। पूरी पार्टी इनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। जब से आपके नेता डिसाइड करते हैं, आपके कोई उसका मुखिया नहीं बना है, कोई उसका मुखिया अरविंद केजरीवाल के अलावा। ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। केजरीवाल जी को नोटिस दिया जाएगा, फलाने को नोटिस दिया जाएगा, जिस दिन को बताया जाता है उसी को दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। तो वो बदली क्यों गई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शराब नीति में गड़बड़ नहीं था तो बदली क्यों गई? जवाब दीजिएगा नीरज जी। देखिए शराब नीति जो है ना, ये पूरा घोटाला ही है। ये नीति जो पैसा है वो शराब से आता है, लेकिन सरकार यहाँ पे इनके प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से इसे कंडम करिए कि इन्होंने खुद अभी इनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया है। सच कभी ना कभी सामने आता है। ये शराब नीति नहीं है, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है। बिल्कुल ठीक है। अगर 1% भी ये घोटाला होता तो आप बता दीजिए। जो डरपोक है, आप बताइए ना किस तरह बुलाना चाहते हैं, दोबारा नोटिस दीजिए, चौथी बार दीजिए, उसका भी जवाब मिलेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहावत चरितार्थ हो रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। चोर की दाढ़ी में 95% लोग चोर हैं क्या? विपक्ष के लोग चोर हैं। आप तो सत्ता में जवाबदारी आपकी मिलती है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ रुपए आप घोटालेबाजों को फुड़ करा रहे हैं पूरे देश से, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो। ये है आप सभी मेहमानों का फिलहाल मुद्दे की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल